बड़ी भूख लगी है और इसको भी नष्ट तुम ही कर सकते हो। कन्हैया ने कहा ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, भूख लगी है तो फिर कुछ भोजन चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तुम लोग एक काम करो, यहाँ से कुछ दूरी पे चले जाओ, वहां पर कुछ ब्राह्मण लोग बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जाओ, कुछ मांगोगे भोजन करने के लिए तो वो तुम्हें कुछ दे ही देंगे। तो कृष्ण और बलराम ने इस प्रकार कहा। सभी ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों के पास गए, जा करके उन्होंने कहा कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दीजिए। लेकिन सभी ब्राह्मण यज्ञ में इतना व्यस्त थे कि किसी ने सुना ही नहीं, और जब नहीं सुना तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो सभी खाली हाथ लौट आए, आ करके बताया कि हम तो गए थे मांगने के लिए लेकिन वहां पर हमें कुछ भी नहीं मिला है। कन्हैया ने कहा कि तो खाली हाथ क्यों लौट आए हो, वहीं पीछे शिविर बना है, उन ब्राह्मणों की पत्नियां हैं, उनसे जाके मांगना था, जाओ, वो तुम्हें जरूर कुछ दे देंगे। सभी ग्वाल बाल गए, उसी यज्ञ मंडप के पीछे शिविर बना हुआ था, उसी में उनकी पत्नियां थी, ब्राह्मण पत्नियां। वहां गए, उन्होंने जाकर के ब्राह्मण पत्नियों से निवेदन किया कि हे देवी, हमें भूख लगी है, यहाँ से कुछ दूरी पर कृष्ण और बलराम हैं, उन्होंने कहा है कि हम आकर के आपसे निवेदन करें कि आप हमें कुछ भोजन करने के लिए सामग्री दे दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। ब्राह्मण पत्नियों ने सुना कि कृष्ण और बलराम ने भेजा है, वह सब तो आनंदित हो गई कि हम भगवान के किसी काम आ पाए। तुरंत उन्होंने चतुर्विधं बहुगुणं अन्नमादाय भाजनैः अभिशस्त्रु प्रियं सर्वा समुद्रम इव निम्नगा। चतुर्विधम, चारों प्रकार की सामग्रियों को उन्होंने एकत्रित किया। चार प्रकार की सामग्री क्या है? चार प्रकार की सामग्री का हम लोग सेवन करते हैं। कौन कौन सी? एक होता है भोज्य पदार्थ, जिसको हम लोग भोजन में पाते हैं। एक होता है भक्ष्य पदार्थ, जिसका हम लोग भक्षण करते हैं। भक्षण किसका करते हैं? भूजा का भक्षण करते हैं, चूड़ा फ्राई करके उसका भक्षण करते हैं। तो ये भक्ष्य पदार्थ है। तीसरे प्रकार का पदार्थ होता है लेह्य पदार्थ, यानी जिसको हम लोग पी सकते हैं, जल, शरबत, दूध, जूस इत्यादि, ये लेह्य पदार्थ है। और चौथे प्रकार का पदार्थ है चोष्य पदार्थ, जिसका सेवन चूस करके किया जाता है। जैसे आम को बहुत से लोग चूस के खाते हैं, तो इस प्रकार का सामग्री, चारों प्रकार की सामग्री, भोज्य, भक्ष्य, लेह्य और चोष्य, चारों प्रकार की सामग्री को एकत्रित किया, टोकरी को अपने सिर पर रखी और लेकर के कृष्ण और बलराम के पास पहुंची। वहां जाकर के खूब स्वागत किया, चरण पखारे, भोजन कराया, खूब आतिथ्य सत्कार किया। उसके बाद भगवान ने कहा कि अब तो मैंने भोजन कर लिया, आप जाओ। तब उन ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि प्रभु, हमने तो सुना था कि जो आपके पास आ जाता है, आपकी शरण में आ जाता है, उसको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम किसके पास जाएं, क्यों जाएं, हम तो आपकी शरण में आ गए हैं। प्रभु ने कहा कि देखो, तुम यहाँ आ गई, तुम्हें कहीं और जाकर के कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम ब्राह्मण पत्नियां हो, तुम्हारे पति लोग यज्ञ कर रहे हैं, जब तक तुम उस यज्ञ में उनके साथ नहीं बैठोगी, वो यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तुम लोग अभी जाओ, और जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो फिर तुम लोग मुझे ही प्राप्त करोगी। इस प्रकार भगवान ने आश्वासन दे करके, धन्यवाद दे करके उन सबको विदा किया। एक बार गोकुल में यज्ञ की तैयारी चल रही थी, इंद्र यज्ञ की। सभी लोग बहुत से सामग्री एकत्रित कर रहे थे पूजा करने के लिए, अनुष्ठान के लिए। खूब सामग्री एकत्रित की जा रही थी, बड़ा उत्सव मनाने जा रहे थे। उस समय श्री कृष्ण ने पूछा कि बाबा,
ये कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? मैंने तो आज तक इस उत्सव के बारे में पहले कभी सुना नहीं है। ऐसा उत्सव जिसमें इतनी सारी सामग्री की आवश्यकता पड़े, ये कौन सा उत्सव है? नंद बाबा ने कहा, देखो बेटा, हम लोग इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, और जब इंद्र यज्ञ करेंगे तो इंद्र से प्रसन्न होंगे, तो फिर उससे हमारा जीवन भी अच्छा होगा। प्रभु ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। आप तो कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, और फिर अभी आप कह रहे हैं कि हम लोग इंद्र देव के लिए यज्ञ करेंगे तो फिर उससे हमारा जीवन अच्छा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों बात कैसे हो सकती है? जब इंद्र देव के लिए यज्ञ करेंगे तो जीवन अच्छा होगा, ये बात तो एक हो गई। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हम जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसको सुख मिलता है, दुख मिलता है? अगर सुख मिलना रहेगा तो सुख मिलेगा, दुख मिलना होगा तो दुख मिलेगा, फिर पूजा पाठ क्यों करें? तो नंद बाबा ने कहा कि देखो बेटा, इंद्रदेव के लिए जब यज्ञ करेंगे हम लोग तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, तो फिर उससे वर्षा होगी, फसल अच्छी तैयार होगी। तो कृष्ण ने कहा कि बाबा, हम लोग ना ही किसी नगर में रहते हैं, ना ही हम लोग किसी राज्य में रहते हैं, हम लोग राजा भी तो नहीं है। राजा रहते तो प्रजा की चिंता होती, प्रजा कैसे है, फसल की चिंता होती, राज्य में फसल कैसा हो रहा है। तो हम लोग राजा तो है नहीं, ना ही नगरवासी हैं, हम लोग तो वृंदावन में रहते हैं, वनवासी हैं। वृंदा कहते हैं तुलसी को, और तुलसी का जो वन था उसको वृंदावन कहते हैं। तो वहीं पे भगवान निवास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग तो वनवासी हैं, हम लोग तो गिरिराज जी की शरण में रहते हैं, तो हम लोग को क्यों चिंता है कि फसल अच्छी हो और वर्षा हो? हम लोग ना नगरवासी हैं, ना राजा हैं, ना किसान हैं, तो फिर हम लोग ऐसा क्यों करें? हम लोग इंद्रदेव जी के यज्ञ क्यों करें? उस समय सभी ने कहा कि तब बताओ क्या करना चाहिए? तो कृष्ण कन्हैया ने कहा कि देखिए, हम लोग गिरिराज जी की शरण में रहते हैं, इसलिए हम लोग को गिरिराज जी की आराधना करनी चाहिए, उनका भोग लगाना चाहिए। तो जो भी सामग्री एकत्रित की गई थी उन सबको ले जाकर के गिरिराज जी की शरण में रखा गया, और तब गिरिराज जी को भोग लगाया गया। और जब गिरिराज जी को भोग लगाया गया तो गिरिराज जी के ही रूप में स्वयं श्री कृष्ण उस गिरिराज पर्वत पर जाकर के बैठ गए और सारी सामग्री को आरोगने लगे। तो यहाँ पर भी 56 भोग लगेगा गिरिराज जी को। जो लोग अपने घर से कुछ बना करके लाए होंगे वो यहाँ ला करके भोग लगाएंगे, और 56 भोग की तैयारी हुई है। देखिए हमारे गुरुदेव पधारे हैं, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव
कहते हैं कि चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संकरम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लौकिक सुख को देने में समर्थ होती है। सुरद्रुह अर्थात कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा को देने में समर्थ होता है। लेकिन प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, अगर किसी को गुरु की प्रीति प्राप्त हो गई तो वो वैकुंठ लोक जो कि योगियों को भी दुर्लभ होता है वह अनायासी सहज में ही हमें प्राप्त हो जाता है। बोलिए गुरुदेव की जय। तो हम गुरु जी से निवेदन करेंगे कि हम सभी को आशीर्वाद दें। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस हाथीकुंड पोखरे पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ में वक्ता के रूप में साध्वी रिद्धिमा जी, संपूर्ण आयोजक मंडल श्री महेश दास जी एवं उनके मित्रगण
और कथा में लालित्य माधुर्य समन्वित करने वाले सांगीतिक व्यक्तित्व, संगीत वाले भक्तगण और कथा के श्रोता, सुधी श्रोता, भक्तगण, माताएं, बहनें, बेटियां, बड़ी दिव्य कथा चल रही है। यहाँ का वातावरण बता रहा है कि कथा बड़ी दिव्य हो रही है। 10 साल पहले 2015 में कथा हुई थी। यहाँ पर बैठकर मैंने श्रवण किया था और 2025 आ गया, 10 साल बीत गया, लग ही नहीं रहा। 10 साल बाद इस प्रांगण में आया हूँ और 10 साल पहले आद्योपांत संपूर्ण कथा का श्रवण किया था। बड़ी दिव्य भूमि है और आयोजक मंडल को बहुत बहुत आशीर्वाद। उनके प्रति हृदय में बहुत अच्छा भाव उत्पन्न हो रहा है।